देखिए, यह है आपका बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न है, देखिए इसका थ्योरी है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। ठीक है, घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो देखिए बंगाल विभाजन कब कब प्रभावी हो गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की थी। लेकिन कहता 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। अरे बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्तावित किया गया था। इस स्वदेशी आंदोलन में एक ऐतिहासिक बहिष्कार को प्रस्तावित किया गया था। इसी के बाद से बंगाल बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। देखिए, जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, प्रस्तावित हो गया था बंगाल विभाजन के समय में, तो एक बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर वो बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया था। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग आंदोलन जो कि एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था। और कहता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी बंगाल का विभाजन जो कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, प्रभावी हो गया था, मतलब कि कर दिया गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इस देखिए कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। विभाजन के बाद बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी में बंट गया। यानी बंगाल विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत को बना दिया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। ठीक है, इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। जो एक पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत जो बनाया गया था, इस प्रांत का यानी इस राज्य का मुख्यालय जो था, मेन मुख्यालय वो था ढाका में। ठीक है, विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल और विभाजन के दूसरे भाग में पहले भाग में तो हो गया पूर्वी बंगाल और असम, और दूसरे भाग में देखिए दूसरे भाग में था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल था। ठीक है, विभाजन का जो दूसरा हिस्सा था वो क्या था, माने कि पश्चिम वाला क्षेत्र था। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल था। बंगाल विभाजन का दूसरा भाग, बंगाल विभाजन का कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। यानी कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, और ये कब किया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, देखिए आगे कहता है आगे कि सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर जो था वो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी कौन थे? तो सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर थे। ठीक है, उस समय उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक, सर एंड्रूज फ्रेजर ने कब तक? वर्ष 1903 से 1908 तक, यानी 5 साल तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में
5 साल तक यानी 1903 से 1908 तक कौन सेवाएं दिए थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर ने। वो किस रूप में अपनी बंगाल को सेवाएं दिए थे? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बनकर उन्होंने अब बंगाल को अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस योजना में बंगाल यानी बंगाल विभाजन की योजना में सर एंड्रूज फ्रेजर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, जो कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यानी कि इस योजना के कुछ बहुमुखी रूप उसको तैयार किए होंगे सर एंड्रूज फ्रेजर, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आगे कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। आगे देखिए प्रश्न आपसे आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तथा पूर्व यानी कि ईस्ट एवं पश्चात्य यानी कि वेस्ट, यानी इसको कह सकते हैं आप पश्चिम, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, यानी कि पूर्व एवं पश्चिम सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वयन संबंध के समर्थक थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कहता है कि उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है। किनका मानना था? रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि पश्चिमी देशों ने पूर्व को, ठीक है, पूर्व को समझने में पूर्व मतलब कि पूर्वी देशों को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस का मूल कारण है, ठीक है। आगे कहता है कि कारण है परंतु यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। कहता है कि पश्चिमी देशों ने पूर्वी देशों को समझने में तो गलती किया है, लेकिन पूर्वी देश भी पश्चिमी देशों को समझने में गलती नहीं किया है, ठीक है, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं किया है। यहाँ पर लिखा भी कि परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। देखिए प्रश्न आ सकता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह सुझाव दिए थे? सर्वप्रथम 1905 में ये सुझाव दिए थे भारतीयों के कि सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से अपना जो संपर्क जो है उसे तोड़ देना चाहिए। तो ये आपको दिए थे व्यक्ति थे कृष्ण कुमार मित्र, ये संपादक थे, ठीक है। ये और किसके माध्यम से दिए थे? बांग्ला पत्रिका संजीवनी के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे कि जो ब्रिटिश माल है यानी सामान है उसका बहिष्कार कीजिए, सभी भारतीय बहिष्कार करो, शोक मनाओ तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से अपना नाता तोड़ दो, संपर्क को तोड़ दो। किस लिए? इसलिए कि बंगाल विभाजन नहीं हो, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में ऐसा आपको करना। बंगाल विभाजन के विरोध में ऐसा इन्होंने अपना सर्वप्रथम सुझाव दिए थे भारतीयों को। आगे कहता है कि आगे कहता है तोड़ लेना चाहिए। आगे कहता है उनके इन सुझाव का समर्थन बागेरहाट यानी कि कृष्ण कुमार मित्र के इस सुझाव का समर्थन किया था बागेरहाट यानी जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला एक जिला है खुलना, एक जिला जो 16 जुलाई 1905 को जनसभा द्वारा इनका समर्थन किया गया इस सुझाव का। कौन सा सुझाव का? कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार करो, शोक मना और ब्रिटिश अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से अपना नाता तोड़ दो। आगे कहता है कि ऊपरी तौर पर यद्यपि सरकार ने बंगाल का विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था, ठीक है। कहता है कि वास्तव में
बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था बंगाल का विभाजन की, कि प्रशासनिक सुविधा को और बेहतर किया जाए, इसलिए सुविधा नहीं हो पाता, इसलिए इसके लिए बंगाल विभाजन को करना जरूरी है। परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी की अम, परंतु यह वास्तव में यानी रियल में यह सच नहीं था। मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी जो था, बंगाल के जो भी राष्ट्रवादी नेता लोग थे या फिर राष्ट्रवादी वहाँ के जो बंगाली थे की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। यानी बंगाल में जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, वहाँ के जो जनता राष्ट्र अपने देश के प्रति, भारत के प्रति जो अपने जागरूक रखता था, अच्छाई या बुराई के प्रति, अच्छाई के प्रति जो भी जागरूक रहता था, तो उसे दुर्बल यानी कमज़ोर करने के लिए ये बंगाल विभाजन को किया गया था। ठीक है, कहता है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। कहता है कि वायसराय जो था उस समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार है कि कहता लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास था, क्या था कि कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना है, यानी सिंहासन से हटाना है, सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। इसीलिए बंगाल विभाजन का ऐसा करना जरूरी समझा। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से कि बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। देखिए कहता है कि ये इसलिए किया गया कि जहां से यानी कि बंगाल से केंद्र को समाप्त करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था कि जहां से कि देश में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उसमें जो था, कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में संचालन होता है, बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता है। इसलिए बंगाल विभाजन का करना जरूरी था। बहुत सारे कारण था, बंगाल के लोगों को दुर्बल करना था। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो पूरे देश में बंगाल एवं पूरे देश में संचालन कांग्रेस पार्टी का होता है, उसको दुर्बल करना था और साजिशें रची जाती थी। ये सब इसके लिए मुख्य कारण हो सकता है या फिर था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण जो था वो था बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन था। लिख भी रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण बंगाल का विभाजन था। ठीक है, इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष थे। ठीक है, इस अवधारणा यानी कि स्वदेशी आंदोलन के स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण जो बंगाल विभाजन था, इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुत करता था, यानी बंगाल विभाजन के मुख्य प्रस्तुत करता था अरविंद घोष, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। इन्होंने क्या किया थी, इन सभी ने बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से इन्होंने बड़े तौर पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। ये लोग जो था बंगाल विभाजन के मुख्य प्रस्तुत करता थे कि बंगाल विभाजन सही चीज़ नहीं है और पूरे देश में ऐसा लागू करना चाहते थे कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन हो, पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन लागू हो क्योंकि उसमें एकजुटता थी। कहता है किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। लेकिन उदारवादी जो लोग थे, उदारवादी गुट के जो भी लोग थे स्वदेशी आंदोलन के विरोध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे कहता है कि बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का, ये देखिए स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बंगाल से प्रारंभ हुआ था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर यानी कि लोकमान्य तिलक ने बंगाल से जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो पूरे देश में लोकमान्य तिलक ने इसका क्या किए थे, उन्होंने अपना नेतृत्व किया था सारे देश में। विशेषकर इन्होंने कहाँ किया था, बम्बई और पुणे में किया था। लेकिन हर जगह पूरे देश में लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का
नेतृत्व किया था, लेकिन बम्बई और पुणे में सबसे ज़्यादा किया था। आगे आगे कहता अजीत सिंह और लाला लाजपत ने पंजाब में, देखिए पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को मुख्य रूप से किसने नेतृत्व किया था, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य रूप से नेतृत्व किया एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने किया था। दिल्ली तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने, देखिए कहता है स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति सभी जन को एकत्रित करने के लिए यानी एक करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। एक समिति की स्थापना किया था, उस समिति के नाम था स्वदेश बांधव समिति, जो कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन के प्रति सभी भारतीय जन को एकत्रित करना। किस लिए, तो स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए। और ये समिति का गठन इस समिति का गठन किसने किया था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। इस आंदोलन की यानी स्वदेशी आंदोलन की मुख्य रूप से विशेषता क्या थी कि इस आंदोलन में भारतीय महिला जो थी विशेष रूप से भाग ली थी, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। भारत को जो किसान थे एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो था इस आंदोलन से यानी कि स्वदेशी आंदोलन से अलग रहे, बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे, ठीक है। स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो था, इससे किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो था, मुस्लिम लोग जो बहुसंख्यक आबादी जो लोग था मुस्लिम में, वो सब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कहता है वंदे मातरम जो था स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। कौन बना था, कौन सा गीत बना था, तो वंदे मातरम। किस लिए बना था, स्वदेशी आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप संचालन के लिए इस गीत को गाया जाता था। आगे कहता है कि एक ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश मीडिया था, जो कहता है कि H.W. नेविन्सन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। एक ब्रिटिश पत्रकार था जो H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहा था। 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन एक पत्रिका, उस समय की ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल एक पत्रिका थी के लिए रिपोर्टिंग किया था। किसने किया था, एक ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन ने स्वदेशी आंदोलन के लिए। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को यानी कि स्वदेशी आंदोलन के जो रिपोर्ट था, जो भी इन सभी पत्रिकाओं के द्वारा जो दिखाया गया था, इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया था यानी संपादित किया था, ठीक है। आगे कहता है संपादित किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गणेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। देखिए इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है, किया था, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई, ठीक है। कैसे जागृत हुई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा, ठीक है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक
दरबार आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए, कहता है कि ब्रिटिश एक सम्राट था, जो ब्रिटिश सम्राट एक जॉर्ज पंचम था, और ब्रिटिश महारानी मैरी के भारत आगमन के समय, यानी कि वो जब भारत आ रहे थे अपने देश से, ब्रिटेन से जब भारत आ रहे थे, वो भारत के लिए आगमन हुए थे, सम्राट जॉर्ज पंचम एवं ब्रिटिश महारानी मैरी जब आ रहे थे, तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसी दरबार में, यानी कि दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने विभाजन को रद्द घोषित किया। ठीक है, बंगाल विभाजन को सम्राट जॉर्ज पंचम ने कब रद्द घोषित किया था? तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया कि रद्द नहीं किया जाएगा, बंगाल विभाजन नहीं किया जाएगा। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई, और उसी दिन, यानी कि 12 दिसंबर को ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। आगे कहता है, घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। जब घोषणा हो गया, तो घोषणा के बाद बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में उसे पुनर्गठित कर दिया गया, यानी कि नए प्रांत बना दिया गया। ठीक है, आगे कहता, उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में प्रांत का उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा मिला। देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो फिर उड़ीसा तथा बिहार को 1912 में एक राज का दर्जा मिला, इससे अलग कर दिया गया, यानी बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर कहा, आगे कहता, देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो कि 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल का विभाजन हो चुका था। ठीक है, लेकिन अलग होने के बाद ये 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तब तक उड़ीसा, ये जो 1911 में जो रद्द किया गया बंगाल विभाजन को, तो 1911 में रद्द करने के बाद उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। 1912 में अलग कर दिया गया। 1912 में अलग करके उड़ीसा तथा बिहार को बंगाल, मतलब कि उड़ीसा तथा बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत का दर्जा दिया गया, यानी कि एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, अब कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, असम, और इससे फिर असम को भी एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। जैसा कि 1874 ईस्वी में असम का स्थिति था, तथा 1874 ईस्वी में असम का जैसा स्थिति था उसी तरह फिर कर दिया गया, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। सिलहट एक जगह जो उसको जोड़ दिया गया। देखिए आगे का फिर प्रश्न इसमें है, प्रश्न पर आइए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे बाद क्या हुआ? तो निम्नलिखित में सबसे बाद हुआ था आपका बंगाल का विभाजन। ठीक है, राज हड़प नीति पहले हुआ था। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में राज हड़प नीति, जो कि 1856 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त, जो कि आपको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और सहायक संधि, जो कि लॉर्ड बेलीजलीद ने 1798 से 1805 ईस्वी में किया था। ठीक है, और बंगाल का विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। तो पूछ रहा है इस प्रश्न में कि इनमें से सबसे बाद क्या हुआ? तो सबसे बाद हुआ था बंगाल का विभाजन। इसमें आपको डेट याद रहना चाहिए। डेट मतलब कि ईस्वी आपको याद रहना चाहिए, कौन सी घटना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रहेगा, तभी प्रश्न बनेगा। और इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर होगा बंगाल का विभाजन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है
इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। कहता है कि उपयुक्त घटना में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की और लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। फिर कहता लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़िए, पढ़ देते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी 16 अक्टूबर 1905 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन के लिए 16 अक्टूबर 1905 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि बंग भंग के बाद, देखिए बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 9 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन कहीं कहीं किसी इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को की गई थी और किसी को मानना है कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। तो इसमें 20 जुलाई तो नहीं दिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, क्योंकि इतिहासकार कई इतिहासकार मानते हैं 19 जुलाई और कई इतिहासकार मानते हैं 20 जुलाई, लेकिन ईयर यानी साल वही 1905 ईस्वी है। देखिए इसका व्याख्या पढ़ देते हैं, व्याख्या से क्लियर हो जाएगा कि बंगाल का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई दिया गया। देखिए मैं जैसे बताए थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई को किया गया था, बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। इसकी निर्णय बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखक जो हैं उनकी यानी लेखक इतिहास के जो प्रमुख इतिहासकार कुछ इतिहासकार लोग हैं जो हैं उनकी तिथि मानते हैं कि इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 मानते हैं दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी ने इसका उत्तर विकल्प ए दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखिए इसका व्याख्या पढ़िए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए
अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए, कर्जन। ठीक है, कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन है? प्रश्न नंबर आपका 8 है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो कौन पढ़े थे? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर। तो इसमें लिखा सर एंड्रूज फ्रेजर। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है इसका व्याख्या कि सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। जैसा कि आपने आगे पढ़ा भी है, बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुई आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका व्याख्या, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य यानी कि पूर्व एवं पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये कौन था? कौन पढ़े थे? आर.एन. टैगोर था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे पूर्व एवं पश्चिम के संबंधों में ये समर्थक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.एन. टैगोर। देखिए इसके व्याख्या देखिए, कहता रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व यानी ईस्ट तथा पाश्चात्य यानी पश्चिम सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न कहता है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आप जैसा कि पढ़े भी आगे हैं कि कृष्ण कुमार मित्र ने ही अपनी एक बांग्ला पत्रिका थी, बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक जो थे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के अनुसार सर्वप्रथम 1905 में ये सुझाव दिए थे कि ब्रिटिश जो सामान है, ब्रिटिश माल का बहिष्कार करो, शोक मनाओ तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी भारतीय लोग एवं सभी भारतीय बंगाली लोग उससे नाता तोड़ दो। क्यों? क्योंकि बंगाल का विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाए कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। इसका व्याख्या है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। ठीक है, यानी कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार करने के सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, यह सुझाव कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था वर्ष 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। देखिए इसका व्याख्या पढ़िए। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की
की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार करने को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था? बंगाल के जो लोग थे उसको दुर्बल करने के लिए। और क्यों दुर्बल करने के लिए? क्योंकि उनमें राष्ट्र के प्रति यानी भारत के प्रति काफ़ी एकता थी। ठीक है, तो बंगाली जो बंगाल के लोग थे, जो भारत के प्रति यानी देश के प्रति राष्ट्रवादी जो थे वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, उसको कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। यही इसका मुख्य कारण था। तो मुख्यतः किस लिए किया गया था बंगाल का विभाजन? बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी बंगाल में जो बंगाल के जनता में यानी बंगाल के ढेर सारा जनता राष्ट्रवादी होते जा रहा था, तो उसको कमज़ोर करने के लिए और कम करने के लिए कम करने के लिए बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को, जो बंगाल में वृद्धि हो रहा था राष्ट्रवाद जो वृद्धि हो रहा था उसको दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन मुख्य रूप से किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़िए कि ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था। ब्रिटिश सरकार ने इसको बताया था बंगाल के विभाजन को कि प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन कारण वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को शासनच्युत करना था तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। ठीक है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4। एक में देखिए बायकॉट, यानी कि जो ब्रिटिश वस्तुओं के बायकॉट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। दूसरा नंबर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और चौथा नंबर था राष्ट्रीय शिक्षा। ये सब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए इसके व्याख्या करता है कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। उस दिन को बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ठीक है, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार,
राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाएं। ठीक है, चलाएं। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, स्वदेशी बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान अपनाया गया था? तो किस घटना के दौरान अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाया गया था, जैसा कि आपने पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। प्रत्याघात मतलब होता है विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन।